नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन के निर्माण कार्य में जुटे लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि आज वो वैज्ञानिक वैक्सीन से जुड़े तमाम लोग प्रशंसा के हकदार हैं जो महीने से वैक्सीन बनाने में जुटे थे। उन्होंने ना दिन देखा ना रात। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जनता को सलाह दी कि वैक्सीन की एक डोज लगने के बाद दूसरी डोज लेना बहुत जरूरी है। जयपुर के कांवटी अस्पताल में आज एक अलग ही माहौल था। यहां पर स्टाफ उत्साह में नजर आया और इसके पीछे वजह थी आज यहां फ्रंट लाइन वॉरियर्स को कोरोना वैक्सीन लगने वाली थी। सुबह 7 बजे से मेडिकल स्टाफ कांवटिया हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचना शुरू हो गया और इसके बाद करीब 9 बजे डॉक्टर्स की टीम भी यहां पर पहुंच गई, जिसके बाद वैक्सीन लगवाने वाले फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी पहुंचे। इनमें सबसे पहले वैक्सीन डॉक्टर श्रवण सिंह तंवर ने लगवाया। उनका नाम 100 लोगों की लिस्ट में 88 नंबर पर था और वे खुद आगे आए। आदिवासी बाहुल्य जिलों में आदर्श ग्राम की तर्ज पर स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से स्मार्ट विलेज बनाने के निर्देश दिए जाने के बाद सरकार हरकत में आ गई है। इसके लिए जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग ने स्मार्ट विलेज के लिए नाम भी मांग लिए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की योजनाओं की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विकास को नई गति देने के लिए उन्होंने इन क्षेत्रों में स्मार्ट विलेज बनाने के निर्देश विभाग को दिए हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई अभी तक की सभी वार्ताएं असफल रही है। शुक्रवार को भी सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। लिहाजा किसानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका आंदोलन हर रूप में जारी रहेगा और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च जरूर निकालेंगे। बैठक कल रविवार को रखी गई है। कहने को प्रतिबंधित चंबल बजरी परिवहन रोकने को रास्तों को चिन्हीकरण करना, रास्ते में रोकरे खुदवाना, अस्थायी चौकियां स्थापित करना, जगह जगह नाकेबंदियां लगाना, धौलपुर शहर के रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये सभी व्यवस्थाएं अवैध बजरी परिवहन के आगे दम तोड़ती नजर आ रही हैं। पुलिस व प्रशासन की तमाम दावों के बीच जिला मुख्यालय पर चंबल बजरी के वाहनों का आवागमन खुलेआम हो रहा है और गंभीर बात यह है कि बजरी के वाहनों को रोकने के लिए बनाई गई संयुक्त विभागीय टास्क फोर्स हमला होने के भय के कारण बजरी माफियाओं के आगे जाने से कतरा रही है। राजस्थान के जालोर जिले की भीनमाल जेल पर देर रात विद्युत कर्मचारी बनकर आए कुछ बदमाशों ने बंदियों को छुड़ाने के लिए फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया और पहरेदारी कर रहे संतरी को भी घायल कर दिया। हालांकि बंदियों को छुड़वाने वाले बदमाशों को सफलता नहीं मिली तो धक्का मुक्की के बाद वे वहां से रफू चक्कर हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर जालोर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। देश प्रदेश के साथ ही श्रीगंगानगर जिले में कोविड वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो गई है। आज से पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगनी प्रारंभ हुई। पहले दिन पहला टीका सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरड़ा ने सादुल शहर सीएचसी में लगवाया। यहां विधायक जगदीश जांगिड़ व जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे और इसी तरह जिला अस्पताल में डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर प्रेम बजाज ने पहला टीका लगवाकर स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई की। यहां विधायक राजकुमार गौड़, पीएमओ डॉक्टर बलदेव सिंह, हेल्थ मैनेजर सविंदर सिंह, नर्सिंग अधीक्षक सतपाल लखेसर एवं रविंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। कोरोना के श्रीगंगानगर इलाके में दस्तक के बाद बंद हुए राजकीय और निजी विद्यालयों में 18 जनवरी से कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं शुरू होंगी। इसी क्रम में शनिवार को अभिभावक अध्यापक बैठक यानी पीटीएम का आयोजन किया गया। इस दौरान अभिभावकों को मानक परिचालन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इसके साथ ही उन्हें भोजन और पानी घर से ही लाना होगा। विद्यालय समय के दौरान एक दूसरे से कोई वस्तु उपयोग के लिए नहीं लेनी होगी। श्रीगंगानगर इलाके में सर्दी के तेवर जबरदस्त तीखे हैं। दिन में रात जैसी सर्दी पड़ रही है और वहीं सूर्यदेव के दर्शन भी यदाकदा ही होते हैं। सूर्यदेव नजर आते भी हैं तो बेहद कम समय के लिए तथा इसकी रोशनी भी मध्यम रहती है। शनिवार को भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। सुबह तेज कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई और बाद में यह कुछ कम तो हुआ, लेकिन सर्दी का असर बना रहा तथा आसमान से सूरज गायब रहा। सर्दी और कोहरे के चलते अल सुबह सड़कों पर वाहन बेहद धीमी गति से चले। इस दौरान वाहन चालकों ने हेडलाइट जलाई रखी तथा गति भी बेहद कम रखी। श्रीगंगानगर दिल्ली श्रीगंगानगर प्रतिदिन स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जाएगा और साथ ही इस रेल सेवा के समय में भी आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 04727
श्रीगंगानगर दिल्ली प्रतिदिन स्पेशल रेल सेवा 18 जनवरी से अग्रिम आदेशों तक संचालित होगी। यह गाड़ी श्रीगंगानगर से प्रतिदिन 20:30 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:45 पर दिल्ली पहुंचेगी। इस प्रकार गाड़ी संख्या 04728 दिल्ली श्रीगंगानगर प्रतिदिन स्पेशल रेल सेवा 19 जनवरी से अग्रिम आदेशों तक दिल्ली से प्रतिदिन 18 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:50 पर श्रीगंगानगर पहुंचेगी। यदि श्रीगंगानगर इलाके के जनप्रतिनिधि गंभीरता और ठोस तरीके से प्रयास करें तो सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए MBBS प्रथम वर्ष की कक्षाएं इसी साल सत्र से शुरू की जा सकती है। पंजाब के बठिंडा में भी ऐसा हो चुका है, जहां एम्स जैसे विश्वविख्यात संस्थान 6वीं शाखा को बिना भवन के ही शुरू करते हुए MBBS प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की कक्षाएं जुलाई 2019 में बाबा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट में शुरू कर दी गई थी और इसके लिए बकायदा वहां के जनप्रतिनिधियों ने जोरदार प्रयास किए और PGI-MER चंडीगढ़ से इसके लिए अनुमति जारी करवाने में कामयाब भी हुए। फरीदकोट में पढ़ रहे एम्स के 50 विद्यार्थियों के प्रथम बैच को नवंबर 2020 में बठिंडा में एम्स के नवनिर्मित हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया था और इसमें करीब 1 साल पहले ही यहां 23 दिसंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने OPD सेवाओं की शुरुआत की थी। इस दौरान लगातार एम्स में चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार होता रहा, जबकि एम्स निर्माण का कार्य वर्ष 2020 में भी चलता रहा था। वर्तमान में एम्स बठिंडा में इंडोर सेवाओं के साथ ही स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। 26 जनवरी को शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होने वाले मुख्य आयोजन के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। आयोजन स्थल पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है तथा दिन और रात यहां सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जो आयोजन स्थल पर होने वाली गतिविधियों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। आयोजन स्थल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अलावा NCC क्रेडिट्स ने भी अब परेड की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर रैली निकालने के बाद अब किसान जिले के अलग अलग हिस्सों में इसी क्रम में गतिविधियां करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में 20 जनवरी को सादुल शहर में वाहन रैली निकाली जाएगी। इसमें किसान ट्रैक्टर और अन्य वाहन लेकर शामिल होंगे। किसान आर्मी के गुरलाल सिंह ने बताया कि इस रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई है। यह रैली सादुल शहर के गदरखेड़ा चौक से शुरू होगी तथा भगत सिंह चौक पर इसका समापन होगा और इसके लिए जनसंपर्क किया जा रहा है। किसान नेताओं ने इस क्रम में शनिवार दोपहर पत्रकारों से भी बातचीत की। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के 13 जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के चलते रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी होने पर जिला प्रशासन आज शाम तक आदेश जारी कर सकता है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की गाइडलाइन में पूर्व में जारी आदेशों को बहाल रखने के आदेश प्राप्त हुए हैं। ऐसे में आगामी आदेश तक जिले भर में शाम 7 बजे मार्केट बंद करके रात्रि 8 बजे तक घर पहुंचना होगा। रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। श्रीगंगानगर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता अरविंद जाखड़ को बीती रात रिलीव कर दिया गया है। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने बीती रात जाखड़ को रिलीव करने के बाद एडीएम सतर्कता का चार्ज एडीएम प्रशासन भवानी सिंह को सौंप दिया है। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल SBT न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।